हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है और मैं ये आशा करके चल रही हूँ कि आपसे रेजोनेट होगी। बट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ कमेंट इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, and please do like this video and please do comment on this video. You can share also if you want to, and if you have not yet subscribed my channel, please do. Whoever wants to buy super thanks, they can. It's not mandatory, but it's just you can offer if you have. Or this is for general reading. If you want personal reading, you can contact on this given number. और डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, आपकी इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा। देन आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग फ्रॉम माई नंबर। इट्स अ प्रोसीजर, यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट ऑन दिस नंबर। ठीक है, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। आई होप बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। और ये जनरल रीडिंग है, राइडर टैरो डेक से कर रही हूँ। ऑल्स एंड टैरो भी मिक्स करेंगे बीच में। काफ़ी अच्छी रीडिंग आज की रहेगी। आप प्लीज़ एनर्जी अपनी सेंड करना कमेंट्स के माध्यम से। और मेल फीमेल ट्रांस आप सबके लिए है ये वीडियो, सो प्लीज़ डोंट थिंक कि ये किसी जेंडर बायस्ड है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है। सबके लिए है, बट किससे कितना रेजोनेट होता है वो आप क्लेम करना। आई कांट क्लेम कि आपसे 100% रेजोनेट होगा, यू हैव टू क्लेम ओनली। चलिए ठीक है, इसी नोट पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही स्पेशल चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होने की संभावना है। ये तो सबसे पहले डिवाइन का मैसेज है। देयर इज़ समथिंग न्यू, मे बी न्यू मेंबर, मे बी न्यू न्यूज़, कुछ ऐसा जो लाइफ में कुछ तो मेजर बदलाव करेगा। मे बी सम पर्सन, तो वो ऐसा कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंज होगा बहुत जल्दी, या तो ऑलरेडी होने लगा होगा, बहुत जल्दी सामने आपको दिखेगी वो चीज़। और ये तो आपके लिए मैसेज था। अब हम देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो काफ़ी पॉजिटिव सी फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर। बहुत सारी बातें लोगों के मन में चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप सुनकर बहुत हैरान रह जाने वाले हैं। इट्स सो अमेजिंग व्हेन पीपल थिंक अबाउट यू, इट्स सो अमेजिंग। क्योंकि आज की डेट में लोग कहाँ किसी के बारे में सोचते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रेज़ करते हैं लोग। तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो और कहीं ना कहीं एक पेशेंस वाले पर्सन हो, जो लोग आपको समझ पा रहे हैं। उस एनर्जी से मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे ही होंगे, बट लोग ऐसा सोच रहे हैं। मैं वो बता रही हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ होती है तो आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, एकदम से कुछ भी रिएक्ट करते नहीं हैं। आप पूरा जस्टिस करते हैं हर इंसान के साथ। आप सबको टाइम देते हैं, सबको एडजस्टमेंट करते हैं, सबके साथ फेवरेबल चीज़ें हों उस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस चीज़ को भी निभाते हैं। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखती है आपकी साइड से। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे ईमानदार पर्सन हैं कि आप किसी का भी बुरा नहीं कर सकते हैं। आप किसी के भी टच में होते हैं, आप बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऑड्स नहीं रहे होंगे, इवन ऑड चलता रहता है। और लाइफ में अगर कुछ ऑड नहीं है तो फिर मज़ा भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई स्ट्रगल नहीं है। लोग कंसीडर कर रहे हैं आपके स्ट्रगल को, आपकी लाइफ के बड़े बड़े एडवेंचर्स जो है उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है, उनके बारे में भी बातें हो रही है। कई लोगों को लगता है कि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे फेजेस देखे हैं लाइफ के, और बहुत सारा पेन आपने देखा है। व्हाट काइंड ऑफ पेन एनीवन कैन गो थ्रू। तो हर किसी की लाइफ में एक अलग दुख रहता है। आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही है, आपने जो सफरिंग्स देखी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी के लाइफ में कोई सफरिंग है तो वो किसी पर्सन के रिगार्डिंग ही हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों का, सारी चीज़ें हैं।
और हर किसी का प्यार आशीर्वाद तो किसी को भी नहीं मिल पाता है, बट हाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनका मिलता है। बट सफरिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है हर रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा ही मैं ये बोलूँगी कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अ, अच्छा नहीं रहता और बहुत ही डिस्टर्बिंग रहता है। ये चीज़ तो बोलना बिल्कुल जायज़ रहेगा। इट्स सो डिस्टर्बिंग व्हेन यू फील इट इज़ नॉट ओके, तो आपको अजीब तो लगता ही है। तो वो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप हर चीज़ को जैसे प्रिटेंड करते हो ना, वो ओके है बट वो होता नहीं है। और वो चीज़ लोग आपकी फ़ील कर लेते हैं, मतलब आप कहते होंगे या आप ऐसा प्रिटेंड करते होंगे कि आपके लिए सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, बट आपके लिए सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहती हैं। और जो ऐसा होता है तो वो बिल्कुल विजिबल रहता है, और लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके बारे में बातें करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन रहता है आपका, हमेशा पॉजिटिव रहता है। और मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि आपको लोग नेगेटिव या वैम्प रोल में देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपको नेगेटिव देखा जाता है, ना तो आपको वैम्प रोल में देखा जाता है। लोग बहुत ही सिंपल वे में आपको कंसीडर करते हैं, और इस कंसीडरेशन में सबके ना मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना वो जजमेंटल होकर डिसीज़न ले रहे हैं आपके बारे में। कोई भी चीज़ 100% ऑथेंटिक मुझे नहीं दिख रही है। जहाँ पर भी लोग अगर इल या नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को, एक होता है ना कि पहले से सोच के कि ऐसा होगा और ऐसा होगा, मतलब सो एंड सो लगा कर दिमाग को, अब मैं एग्जैक्टली उस चीज़ का वर्ड भूल गई हूँ, बट वो अ, एक होता है ना कि एक इल्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, पूरा मतलब स्टोरी एक उन्होंने क्रिएट कर ली है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोग कहीं बहुत सारी बातें बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में सोच लेते हैं, और वही चीज़ें वो शायद वैसे खुद होते हैं जैसे वो लोगों को देखते हैं, परसीव करते हैं। बट आई कैन सी से ओनली वन थिंग कि लाइफ में कुछ भी हो, इंसान को इतना स्पेस देना चाहिए सबको कि वो उनकी पर्सनल जो भी पर्सनैलिटी है उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उसमें कुछ मैं बोलूँगी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपकी पर्सनैलिटी को कांस्टेंट डिसलाइक कर रहे हैं। डिसलाइक इस सेंस में कर रहे हैं कि उनको आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा, आपका जो पेशेंस वाला नेचर है, आप जो लोगों को साथ लेके चलते हो, और कहीं न कहीं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो आप, और सबको दिखता है कि आप फ्रेंड्स को भी फैमिली कंसीडर करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए थोड़ा-सा वो ज़्यादा रहता है झुकाव। तो वो चीज़ें कुछ लोगों को नहीं पसंद आती हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ आपकी दिखावा लगती है, कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही फेक पर्सन समझते हैं आपको। बट ये ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल है, क्योंकि एक्चुअली में वो सिर्फ दिखावा ही करते होंगे लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो दूसरे को बिल्कुल वैसे ही परसीव करता है। अगर आप पूरी तरीके से किसी पर शक कर रहे हैं तो उसकी दो वजहें होती हैं। या तो आपने उसकी ऐसी कोई हरकतें देखी हैं कि आपको ऐसा लगने लगा है कि ये इंसान ऐसा होगा, और वो बातें ठीक होती चली जा रही हैं, आगे उसके एक्शन सामने आ रहे हैं। दूसरा, अगर आपने कोई हरकत नहीं देखी है, वो इंसान सिर्फ आपको फेक लग रहा है, दिखावेबाज लग रहा है, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप सोच रहे हो, तो ये दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो आप खुद वैसे हो, इसलिए हर चोर को दूसरा चोर ही नज़र आता है। हर कोई जो चोर होगा वो ज़रूर 70 ताले लगाएगा, और उसको हर दूसरा इंसान चोर दिखेगा क्योंकि वो खुद में वैसा है। तो मैं इनके बारे में ऐसा भी एक आपको नोट देकर चलना चाहती हूँ कि ये भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं है, क्योंकि एक दो कार्ड खुद से आगे रहे इनके साथ, तो आई कैन सी द डेविल साइड, द इविल साइड। तो वो मैं समझ रही हूँ कि वो आपको उतना ज़्यादा बनावटी क्यों समझ रहे हैं, एकदम आपकी बातों को फैब्रिकेटेड समझते हैं। वो मैं समझ गई कि ये बनावटी समझ रहे हैं आपको। बट जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँ, तो बहुत ही अच्छी सारी बातें आपकी क्वालिटीज़ हैं। तो वो ऐसी हैं कि उनको, लोगों को आपके आसपास ऐसा लगता है दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आप जल्दी से किसी के मैनिपुलेशन में आते नहीं हो, बट ये बहुत लोगों को लगता है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो। यू हैव दैट काइंड ऑफ चार्म, यू हैव दैट पावर। तो वो लोगों को लगता है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो लोगों को,
और ये अच्छी भी बात है अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं। आई टेक इट एज़ अ कॉम्प्लीमेंट कि इतना स्ट्रॉन्ग कोई समझ रहा है कि, और सामने वाला इतना मूर्ख है जो बातों में आ जाता है। मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि अगर कोई मैनिपुलेट कर सकता है तो ये उसकी तारीफ़ है तो है ही, बट दूसरे की बुराई ज़रूर है कि आप इतने डम्ब हो कि आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक सिंपल सी बात ये भी है। तो अच्छी बात है अगर वो खुद को डम्ब कंसीडर करके ये बता रहे हैं कि हाँ आपके हाथ में उनकी चाबी है, तो अच्छी बात है ना। अगर आपको मैजिशियन समझ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप नाटक करते हो या आप सारी चीज़ें पीपल प्लीज़र हो, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, अच्छी बात है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो अच्छा है ना, दिखावे में सही पॉजिटिव तो है ना। ऐसा तो है नहीं किसी का घर तोड़ते हो। तो बहुत अच्छी अच्छी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपके बारे में देखने को मिली आज मुझे। बट जो सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है वो मुझे ये दिख रही है कि आपको लोग बहुत लॉयल फ्रेंड समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हर बुरे समय में या हर स्पेशल ओकेज़न में आप उनके साथ होते हो। भले ही उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आए नहीं आए, आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स ज़रूर रहता है। बहुत स्पेशल पर्सन हो आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको समझते हैं और इतना ज़्यादा अच्छा आपको मानते हैं वो जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत पॉजिटिव सेंस में मैं बोल रही हूँ। आपको एक हो सकता है आप एक ऐसे फ्रेंड हो जिनको ब्लड रिलेशनशिप से ज़्यादा, मतलब रिलेशनशिप कह रही हूँ, सो सॉरी, क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल कर रही हूँ। ब्लड रिलेशन से ज़्यादा आपको वैल्यू मिलती है। सबको ऐसा लगता है कि कोई सगा भाई सगी बहन क्या करेगा जो आप करते हो। तो वो आपने अपना एक रुतबा बनाया है, और रुतबा भी ऐसे नहीं किसी पे धौंस जमा कर, मतलब आपने वो चीज़ें फैब्रिकेट नहीं की हैं, जेन्युइनली आपने वो चीज़ें करी हैं सामने वाले के लिए कि वो कंसीडर कर रहे हैं, वो समझने लग रहे हैं उस चीज़ को, वो उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी देखा, जो भी समझा, जो भी हुआ, वो यूं ही नहीं हुआ है। उन्होंने वो चीज़ देखी है, समझा और बिल्कुल सेंसिबली वो चीज़ फील की है, विच आई कैन से। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि लोग आपके जो भी आपने लोगों के लिए किया है आज तक उसको कंसीडर कर रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको डिसोन कर देते हैं। भले ही आपके बारे में लोग भड़काएं, आपके बारे में लोग कुछ भी बोलें, बट आपको डिसोन नहीं किया जाता है। आपको वो प्रिविलेज दिया जाता है कि हाँ आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई कैन से कि बहुत ही पॉजिटिव लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, और इससे अच्छा मैं क्या ही कहूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बेस्ट पॉसिबल वे है किसी के लाइफ में एंटर करने की, कि अगर आप अच्छे दोस्त बन सकते हो तो आप अच्छे पार्टनर भी बन सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो अच्छा लाइफ आपका रहेगा, अच्छे सोलमेट हो आप। ये तो मुझे दिख रहा है। इट्स अप टू यू कि आपके कुछ डेस्टिनी कैसी है, आपके कर्मा कैसे हैं, आपका पार्टनर कैसा मिला है, वो अलग बात है। वो आपकी पर्सनल रीडिंग में मैं बता सकती हूँ आपको, बट आपके रिगार्डिंग इतनी प्यारी पॉजिटिव एनर्जी आई है जो मैंने आपको बताई। आप लोग मुझे बताना आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं, आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग जब कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील्स आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो भी आपको कहना हो आप कमेंट में कह सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई करती हूँ, तो आपका भी कमेंट्स देखा जाएगा और उन पे रिप्लाई किए जाएंगे। तो आप नए हैं तो और यहाँ तक देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। सोल फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत है। ऐसे ही आप हमेशा साथ बने रहिएगा। इसी नोट पर वीडियो को एंड करूँगी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।